ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। पूरे देश दुनिया ने देखा कि भारत कैसे बदला लेता है। आज हम आपको उन बीएसएफ के बहादुर जवानों से मिलाने जा रहे हैं जो बने थे आतंकियों का काल। पाकिस्तान की ओर से जब सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा था, रिहायशी इलाकों में गोले बरसाए जा रहे थे, तो किन बीएसएफ के बहादुर जवानों ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया, पाकिस्तानी रेंजर को ढेर किया। तस्वीरों में आप देखिए, ये हैं बीएसएफ के स्पेशल 4, यानी बीएसएफ के स्पेशल ये वो 4 हैं जो आतंकियों का काल बने थे। जिन पाकिस्तान की पोस्टों से हमारे एरिया को टारगेट किया जा रहा था, इन बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की पोस्टों को निस्तानबूद कर दिया, यानी मिट्टी में मिला दिया। जिन लॉन्च पैड में आतंकी मौजूद थे, उन लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया, पाकिस्तान के बंकर को तबाह कर दिया। स्थिति वहां पर यह बन गई कि पाकिस्तानी रेंजर जो बचे थे अपनी पोस्टों से भाग निकले। जो आतंकी थे उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। आज आप देखिए कि यहां पर एक ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, अपनी टांग गंवाई है, लेकिन हौसला नहीं गंवाया है, हौसला बुलंद है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि अगर दोबारा मौका मिलता है दुश्मन यानी पाकिस्तान को सबक सिखाने का, तो पूरी तरह से तैयार हैं। तस्वीरों में आप इन 4 जवानों को देखिए, ऑफिसर को देखिए, हौसले हर एक जवान के बेहद ज्यादा बुलंद हैं। आइए सबसे पहले सब इंस्पेक्टर व्यासदेव से बातचीत करते हैं। साहब, ऑपरेशन सिंदूर का आप हिस्सा बने, कितनी खुशी है, लेकिन अपनी टांग आपको गंवानी पड़ी, दुख है इस बात का? ऑपरेशन सिंदूर का हम हिस्सा बने, इस बात का लिए हमें बहुत गर्व है। हमारी कई पीढ़ियों को चीज़ के लिए जो है गर्व रहेगा, जो हमारे लिए बहुत शौर्य की बात है। तो बाकी इस ऑपरेशन में जो है मेरी टांग गई है, तो ये मुझे टांग का कोई गम नहीं है। ये देश के लिए गया है, देश के लिए, तो इसके लिए मुझे खुशी है। मेरे बाकी कई साथी है जो देश के लिए शहीद हो गए हैं। माँ भारती की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जान का बलिदान किया है। ये बहुत गौरव की बात है, शौर्य की बात है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, दोबारा मौका मिलेगा, तैयार हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? अब ऑपरेशन सिंदूर अभी तैयार है। मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि जो अभी पाकिस्तान ने जो मार खाई है, पाकिस्तान की कई पीढ़ियाँ भी इस अभी तो क्या काफ़ी समय तक जो है इस तरह की कार्रवाई करने में कोई कार्रवाई करने का साहस नहीं करेंगे। अदरवाइज वो साहस करते हैं तो हम उस कार्रवाई का जो है इससे ज़्यादा है उसको रिटेलिएट एक्शन करने का जो लिए तैयार हैं, जवाबी कार्रवाई करेंगे। जब आपको गंभीर चोट आई, बावजूद इसके आप, हमने बताया आपके ऑफिसर ने कि आप दुश्मन से लड़ते रहे, मुंह तोड़ जवाब उन्हें देते रहे। मैं अपने साथियों के साथ जब ये मुझे बताया गया कि इधर गोला पड़ा है मेरे नज़दीक, तो गोला पड़ा है, गोला पड़ने से जो है मैं इतना उसमें हो गया था, मेरा ध्यान उधर लगा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि जो है जहाँ पे गोला पड़ा है मेरा गोला पड़ गया मेरे ऊपर, मैं जख्मी हो गया। मैं लड़ता रहा, मेरा दुश्मन के साथ मैं लड़ता रहा, तो मेरे साथियों ने देखा कि हमारे कमांडर को जो है काफ़ी नुकसान हो गया है, तो उन्होंने मुझे जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचाया। लेकिन इसके बारे में मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं इस सिंदूर का जो है हिस्सा बना हूँ। पाकिस्तान ने जो हमारी माँ बहनों के जो है ऊपर जो कायराना जो हमला किया था, उस हमले का जो है हमने जो है बदला लिया उससे। कितने आतंकियों को आपने जहन्नुम पहुंचाया, कितने रेंजर को आपने मौत के घाट उतारा? हमारे सामने जो उनकी पोस्ट थी, हमने उस पोस्ट को जो है बर्बाद किया है, उसके बंकरों को जो है हमने बर्बाद किया है, और हमने उनको मोर्चे छोड़कर भागती हुई जाते हुए देखा है। बिल्कुल, भागते हुए देखा है कायर पाकिस्तानी रेंजरों को, क्योंकि इस कदर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एक और साहब हैं, बृजमोहन यादव साहब, इनसे बातचीत करते हैं। आपको भी चोट आई है, सामने दिख रहा है, लेकिन हौसले जो हैं वो दिख रहे हैं कि आपके बुलंद हैं। क्या कहेंगे देशवासियों से? सर, कोई भी जंग हौसलों से लड़ी जाती है। जो हौसले हम लोगों को बेसिक ट्रेनिंग से दिए जाते हैं, बाकी बचपन से पाले जाते हैं। मैं छोटा था, मेरे 2 बड़े भाई सेना में हैं। मैं छोटा था, मेरे को छोटे से शौक़ था फौज में जाऊंगा। ऊपर वाले की कृपा रही कि मैं फौज में आ गया, और मैं बहुत खुश था कि मैं फौज में आया, देश की सेवा करूंगा। मौका मिला ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनने का? मैं बीएसएफ का प्रहरी के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर पर तैनात था। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में लड़ने का मौका मिला तो हौसला बहुत अब थे और मन बहुत खुश था कि मैं भी एक जंग में लड़ने का सौभाग्य मिला है।
उसी 9 तारीख को जब पाकिस्तान ने फायर शुरू कर दिया तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, अंधाधुंध फायर किया, उनका फायर से उनका पोस्ट बर्बाद किया, उनके पोस्ट जो रिप पॉइंट थे वो बर्बाद किए, लॉन्चिंग पैड बर्बाद किए और उनकी जो सप्लाइयाँ थी उनको बर्बाद किया, उनकी आपूर्ति ठप कर दी। ये 2-2:30 बजे तक हमने अपने एरिया का जितना उनका सिस्टम था सब खत्म कर दिया, यानी कि फायर बंद करवा दिया उनका। उसके बाद सुबह उन्होंने क्या किया, आरटी और ड्रोन से हमला किया, तो हमने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया। कई ड्रोन हमने गिराए, उसी बीच एक ड्रोन से गिरा, ड्रोन तो गिरा, उसके साला बम गिरा, 7 बम गिरने से हम लोग जख्मी हो गए, हमारे 2 साथी शहीद हो गए। उसके बाद जोश तो था और गुस्सा भी साथ में शामिल हो गया, तो आग से अंगारा बन गई और जो बची हुई था पाकिस्तान का उसको हमने नष्ट नाबूद कर दिया, ज़बरदस्त फायर किया। उसके बाद घायल होने के बाद फिर तो दिल कर रहा था हम पाकिस्तान ही चला जाऊँ, बचे हुए को बर्बाद कर दूँ, क्योंकि हाथ पैर सलामत थे, सिर्फ हमारा मुंह जा रखा था। उसके बाद थोड़ा ब्लड वगैरह जाने से थोड़ा हैवी फायर किया और बर्बाद कर दिया सब कुछ। बिल्कुल। और आज मैं फिर तैयार हूँ बॉर्डर पे जाने के लिए, और अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो इससे भी ख़तरनाक जवाब देंगे, जिससे उनकी पुश्तें याद करेंगी कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख। बिल्कुल। देखिए, हौसले बुलंद हैं, जज्बा बेहद ज़्यादा है और यही वो बहादुर जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित हैं। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, सीज फायर की बात करने लगा, सफ़ेद झंडे लहराने लगा, लेकिन जवानों ने बदला ले लिया बदला पाकिस्तान जी, से। ले लिया। अब हिमाकत तो नहीं करेगा हमारी तरफ आंख उठाने की। सोचेंगे भी, आगे भी सोचेंगे, उनका नस्लें आगे भी सोचेंगे। हिंदुस्तान बोलता कम है, मारता ज़्यादा है। बिल्कुल। क्या चेतावनी देना चाहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को चेतावनी यही है कि दोबारा अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखा तो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल उसका जवाब देने के लिए पूरे जोश और जज्बे के साथ तैयार है और अब की बार तिरंगा पाकिस्तान में लहराया जाएगा। तो हो जाए भारत माता की जय, भारत माता की। ये देखिए, ये जज्बा है जवानों का जो दिखाता है कि हौसले बुलंद हैं। अगर कायर पाकिस्तान दोबारा हमारी तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा, ना केवल उस आंख को निकाला जाएगा बल्कि पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए जवान ऑफिसर पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन मक्खन लाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।